मेकअप को करने के लिए कंप्लीटली टेक्निक सारी की सारी अलग है। वही पुराना प्रोसीजर जो हम शुरू से फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ना आंखें भी जब ड्रूपी हो रही होती हैं तो हमें आंखों को लिफ्ट अप करना होता है। हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाली वो है 40 प्लस मेकअप। मींस 40 प्लस लेडीज के ऊपर मेकअप कैसे करना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा नेचुरल लुक हो। आपकी मम्मी, दादी, नानी जो भी अगर 40 प्लस है, 40 अबव है, कोई सिस्टर है, तो उनके ऊपर आपने मेकअप कैसे करना है जिससे कि बेस केकी ना लगे और बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग लगे। सो चलो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। 40 प्लस का सबसे ड्रॉबैक बड़ा यही होता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बट आप उसको बिना स्किन प्रेप के अपना मेकअप शुरू कर देते हो, जो बहुत ज्यादा बेकार और गंदा लगने लगता है। सो एवरीडे तो मैं आपको कोई फाउंडेशन और दुनिया भर की चीजें नहीं बताऊंगी, एवरीडे वाला लुक बताऊंगी जो कि बहुत सुंदर लगे। इवन आप पार्टीज में भी जाके करोगे, किसी का कीर्तन है, ये है, वो है, घर में इनॉग्रेशन है, दैट विल लुक वेरी नेचुरल। आपके सारे फ्लॉज छुप जाएंगे एंड यू विल स्ले। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। 40 प्लस के लिए हम देंगे चेहरे पे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए अपने चेहरे पे सबसे पहले लगाएंगे हम टोनर। टोनर के लिए आई एम यूजिंग पिक्सी का टोनर, बहुत अमेजिंग है, स्किन पे इतना अच्छा इफेक्ट देता है। एंड आपको टोनर स्किप नहीं करना, टोनर लगाना ही लगाना है। अच्छा एक्सफोलिएटर वाला टोनर कोई भी लगाओ, मैं पिक्सी का लगाती हूँ जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी फिनिश देता है चेहरे पे। टोनर लगाने के बाद हमने अपना मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन दोनों लगानी है। यस, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें सनस्क्रीन मिस नहीं करेंगे। सो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। हमारी स्किन जितनी अच्छी तरीके से प्रेप होगी, बेस बहुत सुंदर बनने वाला है। तो वीडियो पूरी देखना, कोई आई शेडो नहीं यूज करेंगे। और इस मेकअप को करने के लिए कंप्लीटली टेक्निक सारी की सारी अलग है। कैसे लाइनर लगाना है, कैसे ब्राउ सेट करने हैं, कितना हाईलाइटर लगाना है, कितना ब्लश लगाना है, जिससे कि एक बहुत सुंदर लुक क्रिएट हो, ना कि वही पुराना प्रोसीजर जो हम शुरू से फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ बायोडर्मा। बायोडर्मा बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइजर है, नॉर्मल टू ऑल स्किन टाइप का है, बट ऑयली स्किन वाले थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं या थोड़ी कम क्वांटिटी में लगा सकते हैं। सो मैं इसको अच्छी तरीके से चेहरे को करूंगी हाइड्रेट। अंडर आई हाइड्रेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे स्किन मेच्योर होती है, हमारी अंडर आई बहुत ज्यादा क्रीजिंग एंड लाइंस क्रिएट करने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा खराब लगता है। सो उसके बाद अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर, के बाद हम लगाएंगे अपना सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपके स्किन को जो सूट करती है आप वो लगा सकते हो। मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लेनेश की सनस्क्रीन, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है। कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती, कोई पसीना नहीं लाती, और बहुत ही सुंदर फिनिश में रहती है। ओके, और मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा लिया है। इसको हाइड्रेट करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन को मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए छोड़ना है, ताकि सारा का सारा हाइड्रेशन हमारे चेहरे में चला जाए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चिपचिपा रहेगा ना, तो मेकअप स्टिक नहीं करेगा और मेकअप मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ी देर के लिए वेट करें और स्किन में सारा का सारा मेकअप एब्जॉर्ब होने दें। अब हम आते हैं, किसी भी तरीके का कोई प्राइमर नहीं हम लगा रहे हैं यहाँ पे। एंड प्राइमर फेस को बहुत हैवी फील कराता है। तो सिंपल अगर ग्लॉसी नेचुरल लुक चाहते हो ना, तो प्राइमर को हम स्किप करेंगे, कम से कम लेयर में अपना काम करेंगे। बट अगर आप 40 प्लस और आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, तो आपको थोड़ा सा उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अपने डार्क सर्कल को बेसिकली करेक्ट करना पड़ेगा। किसी ऑरेंज कलर करेक्टर से नहीं करेंगे, एक डार्क कंसीलर से करेंगे। और डार्क कंसीलर के लिए आई एम यूजिंग लॉरियल इनफिलेबल का 312। बहुत अमेजिंग है, और सिर्फ हल्का हल्का मैं इसको लगा के जहां जहां पिगमेंटेशन है वहां वहां इसको कवर अप करूंगी, ताकि मेरी पिगमेंटेशन हाइड हो जाए, क्योंकि हम बहुत थिक फाउंडेशंस में नहीं जाने वाले। आंखों के ऊपर भी करेक्शन वाला कलर ही लगाएंगे, क्योंकि जब हम, जैसे हमारी स्किन मेच्योर होती है ना, तो हमारी स्किन के आईज के ऊपर की जो स्किन है वो भी डार्क होने लगती है। नाउ करेक्ट करने के बाद किसी भी तरीके की कोई फाउंडेशन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे एक इल्यूमिनेटिंग स्किन टिंट की। ओके, इल्यूमिनेटिंग स्किन टिंट मतलब
स्किन टिंट मतलब एक ऐसा ग्लॉसी सा फाउंडेशन जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्लॉसीनेस हो, जैसे कि एल्फ की ये हेलो ग्लो। ये जो है ये बहुत ज्यादा मैं कहूंगी नहीं लगाना है इसको क्वांटिटी में। इसकी टेक्निक है कि हमने इसको कैसे लगाना है, और चेहरे पे कोई फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्किन टिंट का इस्तेमाल होगा। जो भी आपका स्किन का कलर है सेम स्किन टिंट आप ले सकते हो। और साथ में ये रही लॉरियल का स्किन टिंट, और ये लगाऊंगी मैं एल्फ का। सो फटाफट से मैं, आप चाहे तो इन दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो, आप चाहे तो इसको अलग भी लगा सकते हैं। सो मैंने इसको अच्छी तरीके से लगाया है। जितना कम से कम अगर आप लगा सकते हो उतना ही करना, ओवर एप्लीकेशन चीजों की मत करना। सो मैंने भी एक एक ड्रॉप लगाया है। स्किन टिंट में मैं लॉरियल का शेड यूज कर रही हूँ मीडियम, 4 to 5 मीडियम, जो कि येलो अंडरटोन के साथ है। एंड मुझे तो अच्छा लगता है, एंड बहुत वाटरी टेक्सचर है इसका। सो मैं दोनों को मिक्स करूंगी, इसको भी मिलाया मैंने, इसको भी यहाँ पे मिलाया, एकदम पानी की तरह मिलेगा और बहुत नेचुरल सी फिनिश देगा। सो अब हम इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। बहुत ही पतली लेयर लगाएंगे एकदम से। लुक एट दिस, कितनी सुंदर से फिनिश है। आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट मैं नहीं ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही, मैं फाउंडेशन ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये फाउंडेशन ब्रश कौन सा है मेरी ब्रशेस वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग ब्रश है, हर किसी के चेहरे पे बहुत सुंदर फिनिश देता है ये। सो इट्स अ मस्ट हैव ब्रश इन योर वैनिटी। स्किन टिंट को बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना कहीं से भी। और अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो यू कैन यूज योर हैंड ऑल्सो, बट मुझे हैंड इस्तेमाल नहीं करना, मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है। सो मैं हैंड का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ एक ग्लॉसी से फिनिश ही लूंगी। इतना ग्लॉसी फेस मेच्योर स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। एंड इसको कैसे सेट करना है, दिस इज द मेन टेक्निक। तो वहां तक तो वीडियो एकदम मिस मत करना, ओके। अब हम लगाएंगे यहाँ पे एक ब्लश, जिसमें कि बहुत ज्यादा मैं कहूंगी ओवर ब्लशर्स में नहीं जाना, बहुत डार्क ब्लशर्स में नहीं जाना। ट्राई टू स्टिक इन न्यूट्रल शेड, और आपके अंडरटोन के हिसाब से शेड में रहना। सो दिस इज रेवोल्यूशन का पैलेट, ट्रस्ट मी दिस इज वेरी प्रिटी। इसमें क्रीम पैलेट भी है, इसमें क्रीम ब्लशर भी है, इसके अंदर पाउडर ब्लशर भी है, और इसके अंदर ये हल्का सा हाइलाइटर भी है, जो कि हमारा बहुत अमेजिंग काम करने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ से क्रीम ब्लशर पिक कर रही हूँ, क्रीम ब्लशर लगाऊंगी। एंड मेक श्योर हम इसको ऊपर तक में लेके जाए, क्योंकि 40 के बाद हमारा चेहरा ड्रूपी लगने लगता है 40s तक। तो इट्स बेटर कि हम इसको एल शेप में ऊपर तक लेके जाएं। तो नीचे चिन पे भी आप लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। बाकी अभी हम इसको करके रखेंगे बंद। एंड अब हम हल्का सा हाइलाइटिंग कंसीलर लगाएंगे। हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए आई विल यूज, जो कि मेरे अंडरटोन का, जैसे कि आई हैव न्यूट्रल अंडरटोन, और आपके जो भी क्लाइंट है, जो भी आपका उनका न्यूट्रल अंडरटोन होगा तो उसके हिसाब से लगाओगे। अगर उनका अंडरटोन कुछ और होगा तो आप उनके अलग से लगाओगे। और अंडरटोन को कैसे एनालाइज करना है वो रही ये वीडियो। सो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो और अपनी अंडरटोन एनालाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्जैक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन आपका मिल सकता है। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग के ब्यूटी का 150 न्यूट्रल मीडियम, ओके। अब यहाँ पे मैंने हल्का सा लगाया हाइलाइटर, और कहीं नहीं लगाना, सिर्फ अंडर आई सेट करनी है। अपर लिप्स भी हल्का सा सेट कर सकते हैं। करेंगे ब्लेंड। ट्रस्ट मी गाइस, वो वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो कर सकते जो कि हम आम मेकअप में फॉलो करते हैं। लड़कियों के लेयर पे लेयर लगाना, मेच्योर स्किन में लेयरिंग नहीं होती। मेक श्योर आंखों के ऊपर भी आप हाइलाइटिंग साथ साथ कर लेना, और आंखों के ऊपर ड्रूपीनेस भी आ जाती है 40 तक। सो इट्स बेटर कि आप कम से कम में बहुत सुंदर लुक निकाल के अपने क्लाइंट को या अपने पेरेंट्स को दे सको, ओके। सो अब मैंने लगाया। दिस इज द टाइम जब हमें बेस को करना होता है सेट। यहाँ पे लोग करते हैं बहुत ज्यादा गड़बड़। अब कई लोग कहते हैं कि हम बेस को सेट नहीं करेंगे तो हमारा बेस बहुत ग्लॉसी बनेगा, बट वो खराब हो जाएगा। मैं हमेशा बताती हूँ, अब इस बेस को सेट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ टी जोन को सेट करना होता है, और कहीं नहीं सेट करना होता। टी जोन सेट करेंगे, साथ में अपनी अंडर आई सेट करेंगे, बाकी किसी भी फेस के एरिया को नहीं सेट करेंगे। सो यहाँ पे आई एम यूजिंग चार्मेसी मिलानो का पाउडर, इट इज इन शेड नंबर 1। एंड सबसे पहले मैं अंडर आई को सेट करूंगी। अंडर आई को सेट करने के लिए कंसीलर ब्रश से ही हल्का हल्का मैं कंसीलर लगा लू, पाउडर लगा लूंगी। यू कैन यूज पिज्जा पफ ऑल्सो।
ओके। एंड अब हम अपना टी जोन ही खाली बेक करेंगे और सॉरी सेट करेंगे। टी जोन इज लाइक ये वाला एरिया। सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना सेट करे यहाँ पे क्रीजिंग हो सकती है, सो इट्स बेटर कि आप इसको सेट करो। ओके, साइड्स हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, बेस को इतना सा ही सेट करना है और एक अच्छा सा सेटिंग स्प्रे से हम इस बेस को थोड़ा सा और लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे। अच्छे से सेटिंग स्प्रे मत, चार्मेसी मिलानो का ये जो सेटिंग प्लस फिक्सिंग स्प्रे है, दिस इज वेरी नाइस। और कंप्लीट सेटिंग स्प्रे की वीडियोस मेरे चैनल पे डली, आप देख सकते हो। जब तक ये अब सूखेगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हम आंखों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना। अब आंखों के ऊपर हम कैसा काम करेंगे? आंखों के ऊपर काम करने के लिए किसी भी तरीके का आई शेडो पैलेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसी भी तरीके का कोई शिमर नहीं इस्तेमाल करेंगे, बहुत सटल में जाएंगे। एक, क्योंकि हमारी जब मेच्योर स्किन होती है ना, आंखें भी जब ड्रूपी हो रही होती हैं, तो हमें आंखों को लिफ्ट अप करना होता है। सो हम कैसे करें? सिंपल अपना कॉन्टोर का जो एक डार्क कॉम्पैक्ट होगा वो लेंगे, आंखों मतलब जो कॉन्टोर जिसमें से आप कॉन्टोर यूज करते हो वो ले सकते हो, वो लेंगे और आंखों पे किस एरिया पे लगाएंगे? आंखों के आईलिड पे नहीं लगाएंगे, आंखों के हम ऊपर वाले एरिया पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये वाला एरिया होता है बहुत ज्यादा ड्रूपी होता है और बुढ़ापा इसी से ही ज्यादा दिखता है। सो आपकी एजिंग को रोकने के लिए हम इस डार्कर कलर को आपके आई लिड के ऊपर वाले एरिया पे ही लगाएंगे, जिससे कि ये थोड़ा डार्कनेस में आएगा और आपकी आईज थोड़ी सी लिफ्ट अप लगेगी। यहाँ पे यूजुअली लाइटर कलर थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है, बट आई एम यूजिंग डार्कर कलर का कॉन्टोर शेड, ताकि आपकी आईज को थोड़ी सी डेप्थ मिले। नाउ अब हम करेंगे अपना लाइनर। लाइनर कैसे करना है? दिस इज वेरी ट्रिकी। मस्कारा कैसे लगाना है? दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी, क्योंकि इस एज में हम ज्यादा ओवर किसी भी तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक्चुअली ओवर लगने लगता है। सो हम फटाफट से अब लगाएंगे लाइनर। हमें किसी भी तरीके का बहुत ट्रिकी नहीं लगाना, बस एक सिंपल सी पेंसिल लेनी है और अपने आउटर कॉर्नर, काजल पेंसिल को लेना है और अपने आउटर कॉर्नर में अच्छी तरीके से डार्क लुक क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम लगाएंगे लाइनर, वो भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कम क्वांटिटी में। छोटा सा लाइनर लेना है, T&W का लाइनर है, वेरी नाइस लाइनर। लिंक आपको चारों साइड में कहीं पे भी मिल जाएंगे। सिर्फ आउटर कॉर्नर से छोटी, आउटर कॉर्नर से एक छोटी सी विंग निकालेंगे, बहुत पतली सी लाइन। या अगर आपने विंग नहीं निकालना तो इस कॉर्नर को आपने थोड़ा सा काजल लगा के इसको ब्लेंड कर देना है। और अब बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा के लिए बहुत अमेजिंग टेक्निक है कि कोई फॉल्स लैशेस तो देखो लगाता नहीं, कोई भी नहीं लगवाता। सो आपने क्या करना है, एक मस्कारा लेना है जिसका वॉन्ट थोड़ा सा ऐसा पतला सा हो। आपने इसका आगे वाले टिप से पहले अपनी लैशेस को ऐसे करना है। इससे क्या होगा कि एक सिंगल सिंगल आपकी लैशेस पता लग जाएंगी, एंड इसको फिर दोबारा कोम करना है। क्या कहा था? और एक ट्रिक, अब इसके बाद आपने अपनी लैश को कर्ल करना है। कहा था ना, बहुत सुंदर लगेगी। सो सेम टेक्निक हम दूसरी साइड भी करते हैं। लोअर लैश के ऊपर आप मस्कारा लगाना चाहते हो तो मस्कारा लगाओ, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। एंड कोई भी ब्राउन पेंसिल को आप हल्का सा एज अ नीचे हिंट दे सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। अब इसको ब्रश से हम स्प्रेड कर लेंगे या फिंगर से भी स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं मस्कारा लगाना चाहती हूँ तो आप मस्कारा लगा सकते हो, बट फ्रॉम माय साइड आई विल नॉट।
ठीक है। सो अब बारी आती है, अब हम हाइलाइटर कैसे लगाएं, क्योंकि देखो हाइलाइटर तो लगाना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा डूइनेस या ग्लॉसी लुक चाहते हो। सो यहाँ पे जो हाइलाइटर लगाऊंगी मैं लगा रही हूँ रेवोल्यूशन का, बहुत अच्छा है, बट एक मॉडरेट अमाउंट में इसको लगाना है, बहुत कम अमाउंट में लगाना, ओवर नहीं लगाना, एंड एक पर्टिकुलर एरियाज पे ही रखना है। एप्पल ऑफ द चीक में लुक एट द शाइन, ओ माय गॉड, इट गिव्स बहुत बहुत अमेजिंग है। मेकअप रेवोल्यूशन के हाइलाइटर कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, ये बहुत सुंदर लुक देते हैं आपके मेकअप को। सो नोज पे हल्का सा लगाएंगे, एंड फोरहेड इज द हीरो। सो फोरहेड पे जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर 40s में हमारा माथा चमकेगा तभी लोग कहेंगे ओके ठीक है ये बहुत ज्यादा यंग है। एंड चिन पे हल्का सा लगाएंगे, बट मेक श्योर इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्लशर की क्वांटिटी बढ़ानी है, आप ब्लशर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, but from my side I think it is okay. Now हल्का सा हमें कॉन्टोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस एज में सैगीनेस बहुत ज्यादा होती है, सैगीनेस बहुत ज्यादा होती है। तो सेम कॉन्टोर का हमने लास्ट में कॉन्टोर करना है, हल्का सा कॉन्टोरिंग वाला कलर लेना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, एंड फोरहेड पे भी लगाना है थोड़ा सा। एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कलर, लिपस्टिक के कलर की आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहते हो। जैसे कि मुझे न्यूड शेड्स पसंद है तो आई विल गो विद न्यूड्स, बट समटाइम्स क्या होता है लेडीज को डार्क कलर पसंद होते हैं, तो दे वांट कि नहीं लिपस्टिक शुड बी डार्क। सो आप यहाँ पे उनको डार्क लिप्स भी दे सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड अप टू योर क्लाइंट की वो कैसा चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे हल्का सा दूंगी ये वाला कलर, एंड कोई लिप लाइनर नहीं दे रही, बहुत सॉफ्ट लुक दूंगी मैं। अब इसके बाद हम यूज करेंगे कोई भी लिप ऑयल, कोई भी लिप ऑयल, ताकि आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी और डुईनेस में आए। सो आई एम यूजिंग एल्फ का लिप ऑयल, बहुत सुंदर है, और इन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। बट एक चीज मेरे चेहरे पे रह गई, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये क्या चीज रह गई मेरे चेहरे पे, जल्दी जल्दी बताओ। यस, आईब्रोज मेरे रह गए। आईब्रो के ऊपर हम करेंगे हल्का सा कोम, एंड इस टाइम पे 40 प्लस में अगर आपके आईब्रोज नहीं अच्छे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ आपका लुक इनहैंस नहीं होने वाला, क्योंकि आप खुद देखना कि ये सिर्फ इनहैंस जो हमारा सारा लुक होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आईब्रोज के साथ होगा। सो आईब्रोज के लिए कोई आईब्रो पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको आईब्रो पेंसिल नहीं इस्तेमाल करनी तो यू कैन यूज ब्राउ पोमेड। ब्राउ पोमेड क्या होता है, एक डार्क कलर का ब्राउन कलर होता है, जो कि आपके आईब्रोज नहीं है तो ये आपके आईब्रोज को ड्रॉ करने में बहुत हेल्प देता है। अगर आपका आईब्रो ठीक है तो प्लीज अवॉइड दिस, यूज आईब्रो पेंसिल। सो आप देखो कि सिर्फ आईब्रो करने से कितना ज्यादा लुक एनहांस हो गया है। एंड दिस इज द फाइनल लुक। 40 प्लस को आपने ऐसे ही मेकअप करके देना है, किसी भी तरीके का ओवर नहीं करना है, बहुत नेचुरल दिखना चाहिए, ऐसे ग्लॉसी दिखना चाहिए। एंड लिपस्टिक के ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हो, मुझे लिपस्टिक के ऑप्शन चेंज नहीं करने थे तो मैंने उसको स्किप कर दिया, बट लुक एट द शाइन। ठीक है। सो आप ऐसी शाइन पा सकते हो अपनी मम्मा के चेहरे पे, और आपकी कोई सिस्टर है उनके चेहरे पे जो कि 40 प्लस है, तो इतना सुंदर सा बेस आप भी क्रिएट कर सकते हो। बस थोड़े से चीजों की चेंजेस करने की देर है, और थोड़ी टेक्निक्स की थोड़ी डिफरेंट होता है कि आप लैशेस नहीं लगा सकते, लगाने को देखो आप सब कुछ लगा सकते हो, आप चाहे तो थोप के फाउंडेशन भी लगा दो, आप दुनिया भर का लैशेस लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, बट बात यहाँ खत्म होती है कि हम चाह रहे हैं बहुत नेचुरल ग्लोई सा मेकअप जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगे। तो उसके लिए मैंने आपको ये टेक्निक बताई कि आप कम में भी कितना सुंदर लुक निकाल सकते हो। आपको सिखाने में यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट ये लुक होता मिनटों में, बहुत जल्दी होता है, एंड बहुत अमेजिंग होता है। सो दिस इज द क्लोजअप लुक। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।